नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 6 लिपस्टिक्स के बारे में जानकारी जिन्हें मैं ख़रीद के पछता रही हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी लिपस्टिक्स हैं तो बने रहे मेरे चैनल पर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये कलर पॉप का लिप प्रोडक्ट है। दिस इज़ द ग्लोइंग लिप बाम इन द वेरेंट कैंडी किसेस। तो ये वैलेंटाइंस डे 2023 के टाइम पर रिलीज़ हुआ था इस साल और मैंने इसे पिक किया। इसकी आउटर पैकेजिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन, और मैंने कुछ लोगों पे इसके स्वॉचेस भी देखे थे तो स्वॉचेस भी बहुत अच्छे लग रहे थे। जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसे खोल के देखा। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द शेड। ये मेरे स्किन टोन के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत ही बुरा लगता है मेरे स्किन टोन पे, और काफ़ी लाइट शेड है ये पिंक का। अगर मुझे इसे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली एक डार्कर पिंक लिप लाइनर अप्लाई करना होगा या फिर ब्राउन लिप लाइनर टू मेक इट वर्क। तो जहाँ पे मेक इट वर्क वाली बात आ जाती है वहीं पे कहीं ना कहीं आपको ये मान लेना चाहिए कि आपने पैसे ज़रूर वेस्ट किए हैं, और आपको बस वो पैसे अगर वसूलने हैं तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे एंड यू विल इंश्योर कि यू आर वर्किंग फॉर इट कि किसी तरह से काम में आ जाए। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद दिस। फॉर्मुलेशन वाइज में बात करूँ तो मुझे इसका जो सैटिन फिनिश है वो बहुत अच्छा लगता है। येस, माई लिप्स डू लुक ग्लोई। आई डोंट लाइक दैट शेड ऑन मी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वॉश्ड आउट कर दिया इसने मुझे, एंड इट्स अ मिस्टेक एट माई एंड कि मैंने इसे पिक किया, क्योंकि ये शेड ऑनलाइन देखने में जितना डार्क लग रहा था उतना डार्क ये आया नहीं, और इट लुक्स सो बैड ऑन मी। अगर आपने इसे ट्राई किया तो डेफिनेटली मुझे बताना। ये डेफिनेटली फेयर स्किन टोन्स के लिए है, ना कि वीटिश या डीप स्किन टोन के लिए। येस, इट डज गिव दैट शीन टू माई लिप्स एंड नरिशेस बट नथिंग मोर देन दैट। सो फॉर्मुलेशन वाइज मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग ऑल्सो, इट्स क्यूट एंड इट लुक्स सो गुड ऑन माई वैनिटी, बट दैट्स अबाउट इट। आई एम सैड कि मैंने इसे पिक किया और ये कलर मुझे सूट ही नहीं करता। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इन दिस वीडियो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये के ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड प्रॉमिस है। ये दिव्यश्री बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं और उनसे मैंने इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके ये लिप शेड पिक किया। आई वॉज वॉचफुल कि मैं कौन सा शेड पिक कर रही हूँ। आई डिड लाइक दिस शेड ऑन हर एंड आई लाइक द शेड व्हेन आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू नायकाज वेबसाइट। तो के बाय कटरीना का ये लिक्विड लिपस्टिक जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मैट लिक्विड लिपस्टिक है। इसमें ग्रेप सीड ऑयल, रेड रास्पबेरी है, और मैंने इसे पिक किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट। आई थिंक ये 1300 रुपये का है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो काफ़ी महंगी लिपस्टिक है, बट आई रियली वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप। दिस वन इज़ इन द शेड प्रॉमिस। इसे मैंने आपको शॉर्ट स्वीट पे भी अप्लाई करके दिखाया था और फर्स्ट इंप्रेशंस भी शेयर किया है। इसकी जो पैकेजिंग है कुछ ऐसी दिखती है। आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग, नो प्रॉब्लम। टिपिकल के का जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है वही है, एंड इट लुक्स नाइस इन नो वे इट लुक्स चीप फॉर सेलिब्रिटी ब्रांड। 1300 रुपीज़ फॉर कटरीनाज के ब्यूटीज़ लिक्विड लिपस्टिक। इट इज़ रीजनेबल। इट्स स्टिल सेल पे लोगे तो 800-900 का आपको पड़ जाएगा। दैट्स दैट। ये जो शेड है ये, लेट मी शो यू द एप्लीकेटर फर्स्ट। इट्स अ फ्लैट फुट एप्लीकेटर, और मैं शेड को स्वॉच करती हूँ। वन स्वाइप में आपको पिगमेंटेशन मिलेगा। इट्स अ पीच शेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हैं तो आपको पता होगा कि मुझे पीच शेड्स अपने ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं, पर स्टिल आई चोज दिस बिकॉज इट वाज लीनिंग टूवर्ड्स पीच ब्राउन। सो हैविंग सेड दैट, ये ट्रू पीच शेड है और हल्का सा हिंट ऑफ ब्राउन होगा मोरलेस। जब ये सूखता है तो थोड़ा सा ब्राउनिश लगता है ये। दैट इज़ अबाउट इट। और मेरे स्किन टोन को हल्का सा सूट करता है, इज़ व्हाट आई कैन से, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज मैंने इसे अप्लाई किया, इट सर्वाइव्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। डेफिनेटली मेरे लिप्स के बीच में से ये निकल गया कॉफ़ी पीने के समय, और स्टिकी हो गई थी लिप्स। इसको जब मैंने अप्लाई करके 1-8 घंटे हो गए थे। मैंने वैसे क्लिप भी बनाई है तो आपको मैं क्लिप दिखा दूँगी। और कॉफ़ी सर्वाइव कर पाया, फिर भी बीच में से निकल गया था एंड चिपचिपा लग रहा था मुझे। सो आई डोंट लाइक द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लिपस्टिक एंड आई डोंट रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक दिस वन आउट इफ़ यू डोंट लाइक दैट स्टिकी फीलिंग ऑन योर लिप्स।
पाउडर मैट फिनिश है। लॉन्जेविटी वाइज अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हो तो फिर भी आपके लिप्स पे टिकेगा। चिपचिपा डेफिनेटली है, सो इफ़ यू आर ओके विद दैट फीलिंग देन गो फॉर इट, एज आई थिंक यू शुड रिफ्रेन एंड सेव योर मनी। आई डोंट रिकमेंड दिस लिपस्टिक एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड आई रियली रिग्रेट कि मैंने इसे परचेज़ किया। पर मेरा काम है कि मैं प्रोडक्ट्स को खरीदूँ, रिव्यू करूँ और आपके साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑनेस्टली फील अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड रेस्ट इज़ ऑन यू एंड यू कैन चूज़। एटलीस्ट आप स्टोर पर प्रॉब्ली जाके चेक कर सकते हो और फिर अपना मन बना सकते हो कि आपको ये फॉर्मूला पसंद है या नहीं। सो ये सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इन इंडिया नम्रता सोनी का मेकअप ब्रांड है बाय द नेम सिंपली नैम। काफ़ी चर्चा सुनी है मैंने, तो मैंने लिप प्रोडक्ट लिया। उनका ब्लशर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये लिप प्रोडक्ट मैंने लिया क्योंकि मुझे ऑनलाइन देखने पे ये बहुत सही लगा। आई मीन इट वाज समवेयर अराउंड 1200-1300, डेफिनेटली प्राइसी, बट क्योंकि ये शेड इन पर्टिकुलर बहुत हाइप था मैंने ये शेड पिक कर लिया। या दैट हैपेंड। सो मधु करके ये शेड है और ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड है इंटरनेट पे। आई वाज लाइक ओके फाइन, इट्स लुकिंग लाइक ऑनलाइन। आई सॉ द स्वॉचेस एंड आई वाज लाइक फाइन। फिर मैंने इसे स्वॉच किया जब ये आया, सो आई इंस्टेंटली रिग्रेटेड इट। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ येलो टोन्ड ब्राउन्स ऑन मी, इट डजंट रियली सूट मी। जब मैंने ऑनलाइन स्वॉचेस देखे थे इसमें और ज़्यादा हिंट ऑफ ब्राउन था जिसके ऊपर मैंने स्वॉच देखा, बट अगेन हियर कलर थ्योरी थिंग किक्स इन। हर एक शेड हर किसी पे एक सा लगे ज़रूरी नहीं है, सो दैट्स व्हाट रियली हैपेंड। मैंने यही शेड अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है। फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं। आई थिंक फॉर्मूला काफ़ी थिन है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है और इट इज़ फीलिंग सो कंफर्टेबल ऑन माई लिप्स। मेरे काफ़ी ड्राई चैप्ड और सेंसिटिव लिप्स हैं एंड उसको ये किसी तरह से परेशान नहीं कर रहा है और आई एम लाइकिंग इट ऑन माई लिप्स। फॉर्मुलेशन वाइज अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, देयर इज़ नो डाउट। लॉन्जेविटी की बात कर लेते हैं। मैं क्लिप डाल दूँगी, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसे लगाया था 7:30 बजे शाम में और 8-8:30 बजे मैंने खाना खाया और ये पूरा हट गया था। काफ़ी थिन है इसका फॉर्मुलेशन और लेयर किया मैंने खाना जब खा लिया, जब हट गया ये मेरे लिप से, तो मैंने इसे फिर से रीअप्लाई किया। रीअप्लाई आराम से हो गया, बट आई डू फील कि ये हल्का सा पैची लग रहा था, तो मैंने फिर से अप्लाई किया। अभी मुझे थोड़ा इवेंट आउट लग रहा है। आई डोंट थिंक सो इट्स lipstick which is worth purchasing by paying full price. Yes, for the sake of trying out the formulation or you want to support her brand, then you can go ahead and do it, but I don't think so I'll purchase any other shade from this range. Yes, it feels very comfortable. For the sake of comfortability and the fact कि मेरे लिप्स को ये परेशान नहीं करेगा, I'll keep using this product. पर अगर आप मुझसे कहो कि कौन सा दूसरा शेड ट्राई करने वाले हो, so that's never going to happen and I'm never going to purchase any other shade from this lipstick range. तो अगले 3 लिप प्रोडक्ट्स हाई एंड ब्रांड्स के हैं। ये लिप प्रोडक्ट रेयर ब्यूटी का लिप बाम है इन द वेरिएंट नियरली मूव। इसे मैंने परचेज़ किया था काफ़ी समय पहले और ये प्रोडक्ट जब मैंने परचेज़ किया, आई थिंक इम्पल्सिव परचेज़ भी कह सकती हूँ क्योंकि रेयर ब्यूटी काफ़ी हाइप्ड अप था और लिप बाम काफ़ी टिकटॉक्स और सोशल मीडिया पे मैंने इसके रील्स देख लिए थे। आई वाज लाइक चलो ये ख़रीद लेते हैं। काफ़ी महंगा लिप बाम है फॉर अ लिप बाम। इट डज़ गिव यू अ शीन बट इट इज़ अ ट्रू लिप बाम। ये सिर्फ हल्का सा नरिशमेंट देता है आपके लिप्स को। द मेन प्रॉब्लम इज़ ये मेरे लिप्स पे वैसा ट्रांसलेट नहीं होता है जैसा आपको ट्यूब में दिख रहा है, क्योंकि मेरी लिप्स पिगमेंटेड है तो ये वैसा ट्रांसलेट नहीं होता एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ डिसअपॉइंटेड मी। काफ़ी गर्ल्स जिनकी पिगमेंटेड लिप्स नहीं है, फेयर स्किन टोन है, उस पर ऐसा ही ट्रांसलेट होता है जैसा ये है एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। दैट डिडंट रियली हैपन फॉर मी एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। जहाँ तक नरिशमेंट की बात है, इट डज़ अ जॉब I would say, but I don't think so it's worth purchasing at all. For the sake of having a rare beauty lip balm in my collection is what the fact is that this is standing here with me. But if you ask me, yes, I have wasted my money. I regret buying this lip balm. And yeah, there was a pink lip balm as well. I wish I would have taken that. बट मैंने ये ख़रीदा है और डेली वेयर के हिसाब से सोचा था, तो अब मुझे इसे यूज़ करना है और बस ख़त्म करना है। आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस अगेन एवर और एनी अदर शेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिप बाम लाइन फ्रॉम रेयर ब्यूटी। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट एनास्तासिया। सो एनास्तासिया की लिपस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, चाहे वो लिक्विड लिपस्टिक्स हों जो कि रिफॉर्मुलेट भी हुई हैं, लिप ग्लॉसेस हों या फिर बुलेट लिपस्टिक्स हों। मेरे पास डेड रोजेस करके एक शेड है, वो मैट फिनिश का लिपस्टिक है। दैट इज़ रियली प्रिटी गुड प्लम मूवी शेड और मैंने इसीलिए एनास्तासिया की इस लिप शेड को, जो कि है इन द शेड रोज ड्रीम्स, इसे पिक किया।
मुझे लगा था ये थोड़ा सा ज़्यादा रोज़ी होगा एंड आई लव रोज़ी लिप्स। इसके फिनिश सैटिन है मुझे पता था और मैंने इसीलिए इसे पिक किया बिकॉज आई लव द फैक्ट दैट इट इज़ हैविंग सैटिन फिनिश। मेरे ड्राई लिप्स पे सैटिन फिनिश की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है और ये थोड़ा सा शीन भी देगा, दैट्स व्हाट आई थॉट। ये शेड मैंने स्वॉच, देखो आप जैसा बुलेट में देख रहे हो, अगर ये ऐसा भी ट्रांसलेट होता आई वुड हैव लव्ड इट टू बिट्स। इसका फॉर्मुलेशन जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है, सैटिन फिनिश का है, बट ये जो शेड है, ये शेड इट इज़ पिंक विद अ ह्यू ऑफ वाइट इन इट। I don't like it on me. It doesn't look flattering on me. So I think इसका और इसका सेम ही स्टोरी है कि ये कलर्स फ्लैटरिंग लग नहीं रहे मेरे स्किन टोन पे एंड आई हेटेड इट सो मच व्हेन आई जस्ट हेट इज़ अ वेरी हार्ड वर्ड बट आई वॉन्टेड टू टेल दैट ये जो शेड है ये मेरे पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब मैंने इसे लगाया इंस्टेंट रिग्रेट था एक्चुअली मेरे अंदर कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा। आई होप और विश कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीप टोन पिंक होता, इट वुड हैव फ्लैटेड मी अलॉट मेरे स्किन टोन को, जो कि वीटिश स्किन टोन है फॉर योर रेफरेंस। इट डजंट रियली सूट, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट डू एनीथिंग एंड ये बहुत ही महंगी लिपस्टिक है। आई वाज लाइक क्यों किया मैंने ऐसा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता एंड आई हैव टू यूज़ इट एंड यू कैन सी बिकॉज आई डोंट लाइक द शेड आई हैव अ लॉट टू फिनिश एंड आई हैव टू मेक इट वर्क एंड आई रियली रिग्रेट कि मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इसे ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट अगर मन से मुझे बोलोगे आप कि आप इसे यूज़ कर लो सो आई रिग्रेट इट। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, ये बॉबी ब्राउन की कलर क्रश्ड लिपस्टिक है, रेगुलर लिपस्टिक है। दिस वन इज़ इन द वेरिएंट डार्क चॉकलेट और इसे मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने इसे स्वॉच किया था आपके साथ, स्वॉच वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है वो शेयर फॉर्मुलेशन है, यहाँ बहुत अच्छे से स्वॉच हो रहा है क्योंकि ये हैंड स्वॉच है, इसके वजह से दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। व्हाट हैपेंड विथ दिस शेड इज़ ये कुछ ऐसा दिखता है, ये काइंड ऑफ ब्राउन इज़ ट्रू डार्क ब्राउन, हर किसी को पसंद आ ज़रूरी नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली सम हाउ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ब्राउन ऑन मी, जबकि मैंने खुद से ही ख़रीदा है थिंकिंग कि ये अच्छा लगेगा बट दैट डिडंट रियली हैपन। प्लस इट वेंट पैची, मेरा प्रॉब्लम इसकी पैचीनेस है। फॉर्मुलेशन तो ठीक है क्योंकि मेरे पास इटालियन रोज़ है, क्रैनबेरी है, तो वो दोनों शेड्स मेरे पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी शेयर फॉर्मुलेशन के हैं, फॉर्मुलेशन इज़ वेरी नाइस। Of course it is Bobbi Brown, it has got to be costly, so that is not going anywhere, that's the fact. But ये shade in particular went patchy on my lips and that is why I just don't like using it at all. I despise using it, I don't know, I run away from using it. Shade wise आप देख सकते हो, it's a muddy brown shade and if you are doing some grungy look, yes you can use this lipstick but it will go patchy. I kept rubbing it on my lips but it didn't become even, तो मुझे वो फैक्ट देख के ऐसा बुरा लगा ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी महंगी लिपस्टिक और पैची निकले। आई डोंट नो इट्स विद द फॉर्मुलेशन और आई गॉट अ बैड बैच, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्टिकुलर शेड जो है काफ़ी पैची लगा मेरे लिप्स पे एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस एंड आई एम एब्सोल्युटली इन रिग्रेट राइट नाउ कि मैंने इस शेड को पिक किया। एक तो ब्राउन शेड जो कि मेरा काफ़ी प्यारा शेड होता है, मुझे बहुत पसंद है ब्राउन लिप्स शेड, ऊपर से वो ऐसा मड़ी सा निकले और ऊपर से वो पैची भी निकले और वो भी बॉबी ब्राउन का, आप सोच लो कितना धक्का लगा होगा मुझे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, मुझे बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।